नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सबसे पहले एक गतिविधि करेंगे जिसमें मैं स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाऊंगी। आप अनुमान लगाएंगे कि वह किस चीज के चित्र हैं। तो आइए, देर किस बात की, चलते हैं स्क्रीन की ओर। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आए इन चित्रों को आपने ध्यान से देखा? क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? ये अक्सर आपके आसपास, आपके घरों में, मेज पर, आपके बैग में, पुस्तकालय में या आपके माता-पिता को आपने पढ़ते हुए अवश्य देखा होगा। पता लगाइए ये किस चीज का चित्र है। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, यह है किताब। तो बच्चों, आपने देखा दोनों ही चित्र किताब के थे। जी हाँ, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की द्वितीय भाषा हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 1 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है किताब। अब हम पुनः स्क्रीन की ओर चलते हैं और देखते हैं दिए गए चित्र किस चीज के हैं। आइए चलते हैं। शिक्षार्थियों, स्क्रीन पर आए दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। यह दोनों एक ही चीज के चित्र हैं। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? आपके रसोई घर में यह आसानी से मिल जाती है या किराने की दुकान पर भी बड़े आराम से मिल जाती है। सांभर में या चटनी में तथा विभिन्न पकवानों में इसकी विशेष भूमिका होती है। तो पहचानो, यह कौन सी चीज है? बहुत अच्छे, यह इमली है। इसके अक्षर अलग कर करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। ई, म, ली, इमली। फिर से पढ़ो, ई, म, ली, इमली। बहुत अच्छे। अब अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। फिर से देखें ये चित्र। ये तो आप पहले भी देख चुके हैं। इसमें तो ज्ञान का भंडार होता है। ये सदा तुम्हारे पास देखने को भी मिलती है। जी हाँ, यह है किताब। इसके अक्षर अलग करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। कि, ता, ब, किताब। पुनः प्रयास कीजिए। कि, ता, ब, किताब। अगला चित्र देखते हैं। अरे, यह कैसा चित्र है? चोटी, फ्रॉक पहने ये सुंदर सी मुस्कान किसकी हो सकती है? अनुमान लगाइए। जी हाँ, यह है लड़की। यह चित्र लड़की का है। आइए इसके अक्षरों को अलग अलग करके पुकारते हैं। ल, ड़, की। ध्यान से सुने। ल, ड़, की, लड़की। यह चित्र लड़की का है। अब चलते हैं हमारे अगले चित्र की ओर। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें नीचे लकड़ी और ऊपर पत्तियां हैं। बीच बीच में निश्चित दूरी पर गांठें भी हैं। लेकिन यह किसी जंगल में नहीं दिखता। यह तो खेत में उगाया लगता है। हरा भरा। तो ये बांस तो नहीं हो सकता, वह तो अधिक लंबा होता है। तो आखिर यह क्या हो सकता है? क्या यह कोई खाने की वस्तु है?
हाँ, अवश्य ही खाने की होगी, तभी तो खेत में उगाई गई है। बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस चीज का चित्र है? जी हाँ, यह ईख का चित्र है। ईख, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं। इसी से चीनी व गुड़ बनाए जाते हैं। आइए इसके अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। बड़ी ई और ख, ईख। पुनः प्रयास कीजिए। बड़ी ई और ख, ईख। यह कैसा चित्र है? ऊपर से संकरा और नीचे से फैला हुआ, धागों से बुना हुआ जाल जैसा। कहीं ये मछली पकड़ने वाला जाल तो नहीं, जिससे मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते हों? जी हाँ, यह वही जाल है। इसका उच्चारण करते हैं जा ल, जाल। पुनः प्रयास करते हैं। जा ल, जाल। चलिए चलते हैं अगले चित्र में। प्रस्तुत चित्र एक वाहन का है। इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा। यह कौन सा वाहन है? कार? नहीं, वह तो इससे छोटी होती है। तो फिर क्या ये बस है? जी हाँ, क्योंकि न तो ये हवा में चल रहा है, न जल में। यह सड़क पर चल रहा है। जी हाँ, यह एक बस का चित्र है। आइए इसके अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। ब, स, बस। एक बार फिर से। ब, स, बस। अब देखते हैं कि स्क्रीन पर किसका चित्र आने वाला है। यह कौन सी चीज है? लकड़ी से बनी हुई, नीले नीले पानी के बगल में खड़ी हुई। अवश्य ही यह कोई जलाशय के निकट खड़ी है। एक चप्पू भी टिका हुआ है। ये चप्पू पता है किस काम आता है? अनुमान लगाइए। जी हाँ, यह एक नाव का चित्र है। नाव। आइए इसके अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। ना व, नाव। एक बार फिर से प्रयास करें। ना व, नाव। तो बच्चों, कैसी लगी ये गतिविधि? चित्रों को देखा आपने और उनके नामों को जाना, उनके अक्षरों को अलग अलग करके उचित उच्चारण करना कैसा लगा? अवश्य ही अच्छा लगा होगा। अब आपको यह चित्र पुनः दिखाए जाएंगे और नाम मैं नहीं बताऊंगी, उनके नाम आप खुद अनुमान लगाएंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। इस गतिविधि का नाम है पहचानो और बोलो। जी हाँ, स्क्रीन पर दो चित्र आए हुए हैं। दोनों ही चित्र आप पहले भी देख चुके हैं। पहले चित्र पर जरा गौर कीजिए। ऊपर से संकरा, नीचे से फैला हुआ, बुना हुआ सा। सोचिए ये किसका चित्र था? जी हाँ, यह है जाल का चित्र। अगले चित्र को भी देखिए। सिर पर चोटी, बदन पे फ्रॉक और सुंदर सी मुस्कान लिए ये कौन हो सकती है? सोचो। जी हाँ, यह लड़की का चित्र है। ल, ड़, की, लड़की का चित्र। चलिए अगले चित्र की ओर चलते हैं। पहचानो। पहला चित्र चार पहिया वाहन, सड़क पर चलने वाला। कौन सा चित्र है ये?
क्या नाम है इसका? जी हाँ, यह भी सही पहचाना, बस। यह है बस का चित्र, ब स बस। चौथा चित्र है वही खेतों में उगाया हुआ, नीचे लकड़ी का, निश्चित दूरी पर गांठें, ऊपर से हरा भरा। क्या कहते हैं इसे? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, यह है ईख का चित्र। ई ख, ईख का चित्र, जिसे गन्ना भी कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले चित्र की ओर। पांचवा और छठा चित्र, दोनों ही चित्र आप पहले देख चुके हैं। किसका चित्र है पहला? देखिए, यह आपके घरों में, किराने की दुकानों में भी मिल जाता है। विभिन्न व्यंजनों में इसकी अहम भूमिका होती है। यह किसका चित्र है? बिल्कुल सही, यह है इमली का चित्र। ई म ली, इमली का चित्र। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह चप्पूधारी, लकड़ी का बना हुआ, किसी जलाशय के निकट पर रखा हुआ किसका चित्र हो सकता है? पता लगाइए। बिल्कुल सही जवाब, यह है नाव का चित्र। ना व नाव। बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। वाह, यह तो आपकी सबसे प्यारी चीज है। आप इसे अपने छाती से लगाए घूमते रहते हैं। जब विद्यालय जाते हैं, बस्ते के अंदर, घर आते हैं तो मेज पर या शेल्फ में। देखिए, यह किसका चित्र है? पहचानो। बिल्कुल सही जवाब, यह है किताब। की ता ब, किताब। बहुत अच्छे। तो बच्चों, कैसी लगी ये गतिविधि? इस गतिविधि में आपने चित्रों को देखकर उनका नाम पता लगाने का अभ्यास किया और उनका उचित उच्चारण भी किया। हमारी अगली गतिविधि में हम यह देखेंगे कि आपका शब्दकोश कितना समृद्ध है। जी हाँ, स्क्रीन पर मैं कुछ वर्णों को दिखाऊंगी और उन वर्णों से हम कुछ नए शब्द बनाएंगे। आइए चलते हैं अगली गतिविधि की ओर। निम्नलिखित वर्णों को ध्यानपूर्वक देखकर उनका उच्चारण करें। पहला वर्ण, ध्यान से देखिए, यह कौन सा वर्ण है? ड़। यह है ड़ वर्ण। आइए इससे कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे लड़की। देखिए, इस शब्द में ड़ वर्ण का प्रयोग हुआ है। इसी से संबंधित एक और शब्द बनाते हैं, खिड़की। इसी प्रकार हम अनेक शब्द बना सकते हैं जिनमें ड़ वर्ण का प्रयोग हुआ हो। आइए चलते हैं हमारे दूसरे वर्ण की ओर। यह वर्ण क्या है? कैसे उच्चारित होता है? स। यह स वर्ण है। आइए स से कुछ नए शब्द बनाते हैं। स से समय। समय तो आप सभी जानते हैं। और शब्द सोचिए, क्या क्या शब्द आप बना सकते हैं जिसमें स वर्ण का प्रयोग हो? देखते हैं। सरल। स से अन्य शब्द भी बनाए जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे वर्ण की ओर। छोटी ई। यह है छोटी ई। इसका उच्चारण करते हैं ई। आइए ई से और शब्द बनाते हैं। इमारत, इकाई,
दोनों ही शब्दों में छोटी ई का प्रयोग किया गया है। ध्यानपूर्वक आप और भी शब्द बना सकते हैं। चौथा वर्ण ले लेते हैं। यह है व वर्ण। इसका उच्चारण कीजिए व। अब व से कुछ शब्द बनाते हैं। पहला शब्द व से वक्ता। वक्ता यानी बोलने वाला। अगला शब्द व से वकालत। अब बढ़ते हैं पांचवें वर्ण की ओर। देखिए यह कौन सा वर्ण है? त। इसका उच्चारण कीजिए त। आइए इससे कुछ शब्द बनाते हैं। त से तरबूज। हमें गर्मियों में तरबूज खाना बहुत अच्छा लगता है। तरबूज। अगला शब्द है त से तकनीक। यह शब्द भी आप भली भांति जानते होंगे। अगले वर्ण को देखते हैं। अगला वर्ण है ज। इसका उच्चारण कीजिए ज। ज से बनने वाले शब्द सोचिए। ज से जहाज। ज से जलज। अगले वर्ण को देखते हैं। बड़ी ई। इसका उच्चारण कैसे होता है? ई। पुनः कीजिए ई। आइए ई से बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं। जैसे ई से ईद या फिर ई से इनाम। बहुत अच्छे। अगला वर्ण भी देख लेते हैं। ब। कैसे उच्चारित हुआ यह वर्ण? ब। ब से बनने वाले कुछ शब्द देखिए। ब से बहादुर और ब से बकरी। इसी प्रकार आप दिए हुए किसी भी वर्ण से अनेक शब्द बना सकते हैं और उनका ध्यानपूर्वक उच्चारण भी कर सकते हैं। बच्चों, कैसी लगी यह गतिविधि? अब तक आपने चित्रों को देखकर उनका नाम पहचानने का अभ्यास किया। उन शब्दों के विभिन्न अक्षरों को अलग-अलग उच्चारित करने का भी अभ्यास किया। साथ ही अक्षरों से विभिन्न शब्द निर्माण करना भी सीखा। अब मैं आपको कुछ अन्य शब्द दूंगी। हम उन शब्दों का पुनः उच्चारण कर करके उच्चारण में दक्षता हासिल करने का अभ्यास करेंगे। आइए चलते हैं। इस गतिविधि का नाम है सुनो और बोलो। अर्थात ध्यानपूर्वक सुनना है और मेरे साथ दोहराना है। आइए शुरू करते हैं। आ ज। आज। पुनः प्रयास कीजिए। आ ज। आज। आज का क्या अर्थ होता है? आज यानी वर्तमान। अगला शब्द देखते हैं। जा ल। जाल। इसे आपने पिछले चित्रों में भी देखा। पुनः प्रयास करें। जा ल। जाल। जाल किस काम आता है? भिन्न प्रकार के कामों में इसका उपयोग होता है। जैसे मछली पकड़ने में, तो कभी मच्छरदानी के जाल को भी जाल ही कहा जाता है, जिससे मच्छर और मक्खियां भी दूर रहती हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। दा ल। दाल। जी हाँ, दा ल। दाल। यह अक्सर हमारे घरों में पकती है और खाई जाती है। विभिन्न प्रकार की दालें हमारे आसपास देखने को भी मिलती हैं। अगला शब्द
मा ल अर्थात माल। पुनः मा ल माल। माल का अर्थ है धन। पुनः देखें इसे, मा ल माल। माल का अर्थ है धन। अगले शब्द की ओर चलते हैं। ता ला ताला। पुनः देखिए, ता ला ताला। यह अक्सर हम जब घर से बाहर जाते हैं या संदूक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? संदूक को बंद करके रखने में या दरवाजे पर लगाने के लिए। अगला शब्द देख लेते हैं। दा ना दाना। दाना शब्द अनाज के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, इसका पुनः उच्चारण कीजिए। दा ना दाना। अगला शब्द है बा बा बाबा। पुनः प्रयास करें। बा बा बाबा। बहुत अच्छे। अगला शब्द मा मा मामा। फिर से बोलें, मा मा मामा। अब कुछ और शब्द ले लेते हैं। बड़ी ई ख ईख। यह आप पहले भी देख चुके हैं। बड़ी ई और ख ईख, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं। अगला शब्द छोटी ई का बड़ी ई इकाई। पुनः देखें, ई का ई इकाई। अगला शब्द की ल। ध्यानपूर्वक देखें, क में बड़ी ई लगी हुई है, अतः इसका उच्चारण की किया जाएगा। पुनः देखें, की ल कील। अगला शब्द ती र तीर। ती र तीर। अगले शब्दों की ओर चलते हैं। अ ना ज अनाज। जी हाँ, अ ना ज अनाज। अनाज में तरह तरह की दाल, चावल आदि अनाज आते हैं। अगला शब्द द वा त दवात। पुनः देखें, द वा त दवात। अगला शब्द बा द ल बादल। पुनः उच्चारण कीजिए, बा द ल बादल। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। सा र स सारस। यह एक पक्षी का नाम है। पुनः देखें, सा र स सारस। कुछ और शब्द ले लेते हैं। छोटी ई है। म ल में बड़ी ई है, ली ई म ली इमली। अगला शब्द ति। त में छोटी ई ति। त ल में बड़ी ई ली ति त ली तितली। बहुत अच्छे। एक बार और उच्चारण करते हैं। ति त
ली, तितली। अगला शब्द है द में बड़ी ई की मात्रा दी, व में आ की मात्रा वा, र, दी वा र, दीवार। जी हाँ, दी वा र, दीवार। अगला शब्द ले लेते हैं म, दा। देखिएगा द में आ की मात्रा है तो यह बना दा। री, र में बड़ी ई की मात्रा म, दा, री, मदारी। आपने अक्सर एक व्यक्ति को बंदरों का नाच कराते हुए देखा होगा, इसी को मदारी कहते हैं। अब हम 4 अक्षरों वाले शब्द देखते हैं। अ, ल, मा, री। ध्यान दीजिएगा, म में आ की मात्रा लगी है और र में बड़ी ई की। अ, ल, मा, री, अलमारी। जी हाँ, यह वस्तु आपके घरों में पाई जाती है। इसमें हम अपने कपड़ों को और अन्य चीजों को रखते हैं। अलमारी। अगला शब्द त, र, का, री, तरकारी। क्या आपने ये शब्द पहले सुना है कभी? नहीं, मैं बता देती हूँ। तरकारी सब्जियों को भी कहा जाता है। सब्जी को तरकारी भी कहकर पुकारा जाता है। शब्द बना त, र, का, री, तरकारी। अगला शब्द ले लेते हैं स, र, का, र, सरकार। जी हाँ, यह शब्द है सरकार। कोई भी देश कौन चलाता है? सरकार। पुनः प्रयास कीजिए। स, र, का, र, सरकार। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। द, र, वा, जा, दरवाजा। जी हाँ, आपके घरों में तथा हर कमरे में यह देखने को मिलता है। दरवाजा। ध्यान देने की बात है कि ज में जब ये बिंदु, जिसे नुक्ता कहते हैं, यह लग जाता है तो ज बन जाता है। तो इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा? द, र, वा, जा, दरवाजा। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये गतिविधियां, जिनमें आपने विभिन्न चित्रों को देखकर उनके नाम जानने का अभ्यास किया, उनके नामों में आए अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास किया। कभी आपने 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े, तो कभी 3, तो कभी 4। जी हाँ, अगली गतिविधि में मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी और उनके नाम दिखाऊंगी। आप उन चित्रों से उनके नामों का मिलान करेंगे। आइए चलते हैं हमारी अगली गतिविधि। बच्चों, रेखा खींचकर दिए गए शब्दों और चित्रों का मिलान कीजिए। जाल। कौन सा चित्र जाल का है? बिल्कुल सही, यह है जाल का चित्र। कौन सा चित्र तितली का है? जी हाँ, यह चित्र तितली का है। अगला शब्द है कान। यह चित्र कान का है। अगले शब्दों को और चित्रों को देखते हैं। किताब। कौन सा चित्र किताब का हो सकता है? यह चित्र किताब का है, अवश्य ही। यह तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। सारस, एक पक्षी।
चित्रों में सारस कौन सा हो सकता है? यह है सारस का चित्र। बहुत बढ़िया। और आगे लड़की, यह है लड़की का चित्र। तो प्यारे बच्चों, आपने शब्दों और उनसे संबंधित चित्रों का मिलान करना सीख लिया। अब हम स्क्रीन पर कुछ और वर्णों को लेते हैं और उनका उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं। नीचे लिखे वर्णों को ध्यानपूर्वक देखिए और इनका उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। पहला वर्ण ई, यह छोटी ई है, अतः इसका उच्चारण किया जाएगा ई। अगला वर्ण है बड़ी ई, इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा? ई। पुनः कीजिए, ई। जी हाँ। अगला वर्ण है ज, पुनः उच्चारण कीजिए, ज। अगले वर्ण की ओर बढ़ते हैं। यह वर्ण है ड़, पुनः उच्चारण कीजिए, ड़। अगला वर्ण त, फिर से देखें, त। अगले वर्ण की ओर बढ़ते हैं। यह वर्ण है द। जी हाँ, पुनः बोलें, द। अगला वर्ण है ब, पुनः उच्चारण करें, ब। अगला वर्ण है व, पुनः उच्चारण करें, व। अगला वर्ण है स, एक बार फिर से अभ्यास करें, स। तो बच्चों, आपने देखा कि इन वर्णों का उच्चारण कितनी सतर्कता से किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अब हम इन्हें लिखने का अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि कोई भी भाषा सिर्फ देखने, सुनने या बोलने से नहीं आती। जब तक उसका लिखने का अभ्यास ना किया जाए, वह भाषा का ज्ञान पूर्ण नहीं होता। तो चलते हैं लेखन की ओर। पहला वर्ण ले लेते हैं छोटी ई। आइए लिखने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, छोटी ई कैसे लिखा जाएगा? पहला वर्ण है छोटी ई। पहले एक छोटी सी रेखा खींचें, फिर नीचे घुमाकर इसे यूं ले आएं और ऊपर छोटी सी शिरोरेखा खींच दें। बन गया छोटी ई। और उच्चारण कैसे किया जाएगा? ई। अगला वर्ण लेते हैं बड़ी ई। आइए देखते हैं यह कैसे बनेगा। पहले ऊपर से एक रेखा खींचें, फिर घुमाकर नीचे और फिर शिरोरेखा खींचकर ऊपर लगा दें। यह मात्रा। बन गया बड़ी ई। अगला वर्ण है ज वर्ण। उच्चारण कीजिए, ज। आइए देखते हैं यह कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले एक खड़ी पाई खींचिए, फिर मध्य से रेखा और फिर घुमाकर आगे की ओर ले आइए और एक शिरोरेखा खींच दीजिए। बन गया ज वर्ण। अगला वर्ण है ड़, जैसे लड़की, खिड़की आदि में प्रयोग होने वाला वर्ण ड़। इसका उच्चारण कीजिए, ड़। आइए इसे लिखने का अभ्यास करते हैं। ठीक द की भांति ऊपर से एक रेखा छोटी सी खींचें और घुमाकर यूं छोड़ दें। अब नीचे बिंदु लगाना न भूलें, क्योंकि इसका उच्चारण ड़ करना है इसलिए। और ऊपर शिरोरेखा। बन गया ड़ वर्ण। अगला वर्ण हम लेते हैं त। त वर्ण। देखते हैं यह कैसे बनाया जाता है। पहले खड़ी पाई खींच दीजिए और फिर मध्य से रेखा लेकर नीचे की ओर घुमा दीजिए और शिरोरेखा। बन गया
त वर्ण। अगला वर्ण हम ले रहे हैं द वर्ण। पुनः ऊपर से छोटी सी रेखा खींचे, नीचे घुमाकर उसे यूं छोड़ दें और ऊपर शिरोरेखा खींच दें। बन गया द वर्ण। अगला वर्ण हम लेते हैं ब वर्ण। यह है ब से बंदर। तो यह पहले एक खड़ी पाई, मध्य से गोलाकार और पीठ से इसे काट दें और ऊपर लगा दें शिरोरेखा। बन गया ब वर्ण। आगे हम ले रहे हैं व। यह है व वर्ण। ध्यान दें, बिल्कुल ब वर्ण की भांति यह वर्ण भी लिखा जाता है। पहले खड़ी पाई, मध्य से घुमाव देकर आकार और फिर शिरोरेखा। बन गया व वर्ण। अगला वर्ण है स वर्ण। कौन सा वर्ण? स वर्ण। आइए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले घुमाकर नीचे लाएं और फिर मध्य से रेखा खींचकर खड़ी पाई लगा दें। बन गया स वर्ण। और इसी प्रकार आप विभिन्न वर्णों को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं और सुंदर से सुंदर लेखनी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। आशा करती हूँ कि अब आप वर्णों का शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकेंगे, उन वर्णों से विभिन्न शब्द निर्माण भी कर सकेंगे और दिए गए चित्रों को पहचान कर उनको लिखने का बार बार अभ्यास करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब हम मिलेंगे किसी अन्य पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।